जय मसीह की। वचन सुनने वाले मेरे सभी प्रियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी कहानी का शीर्षक है सहायता। एक वचन पढ़ेंगे, गलातिया 6 और 2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। एक बुढ़ी अम्मा इसे घर में रहती थी और एक निर्जन जगह था, कोई बहुत लोग वहाँ रहते नहीं थे। और एक लड़का वहाँ चलते चलते आया और दादी अम्मा को बोला, दादी अम्मा आपका 50 रुपया गुम हो गया है क्या? तो बोले क्यों बेटा? बोले नहीं, मुझे 50 रुपया मिला है ना, मैं आपको देने आया हूँ। तो दादी अम्मा बोलती ठीक है बेटा, लेकिन मेरा तो कोई 50 रुपया गुम नहीं हुआ बेटा। तो बोले पता नहीं दादी अम्मा, दूर एक बोर्ड रखा था कि ये दादी अम्मा का 50 रुपया गुम हो गया है, तो इसके लिए हमें लेके आया। तो बोले हाँ बेटा, सुबह से आज ऐसे कितने लोग मेरे को 50 रुपया दे के गए, 50 रुपया दे के गए। बोले एक काम करना बेटा, अब तू जा रहा है ना तो बोर्ड वहाँ से हटा देना। तो बेटा बोलता है ठीक है। कर कर वो वापस आ रहा था, तब वो सोच रहा है कि ये किसी ने उस दादी अम्मा को, इस तरह अकेली रहती है तो उसको सहायता करने के लिए किसी ने ये आइडिया सोचा है। और ऐसे सोच के जा रहा था, तभी देखता है कि और एक लड़का आ रहा था, एक आदमी आ रहा, पूछ रहा है कि ये एड्रेस कहाँ है? तो बोले क्यों? तो बोले इनका 50 रुपया गुम हो गया तो मैं देने जा रहा हूँ। तो बोले हाँ अच्छा अच्छा, वो बताता है एड्रेस और वो जाता है और मन में सोचता है कि जिन्होंने भी ये बोर्ड रखा है और एड्रेस लिख के रखा है, वो इस मन से रखा है, इस मनसा से रखा है कि वो दादी अम्मा को एक मदद हो सके और उस तरह वो मदद करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में ईश्वर हमें अलग अलग तरह से दिया है और हम उसमें कुछ ऐसा ट्रिक देखें कि हम दूसरों को भी हमें मिला हुआ में से, हमें मिला हुआ अनुग्रह से हम उनकी भी सहायता कर सकर एक दूसरे का भार उठा सकते। प्रभु का वचन कहता है इब्रानिया 13 और 16, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इन दिनों में जब हम ऐसे मन से जिए तो प्रभु हमारी जीवन यात्रा को भी सुखी रखेगा। फिर मिलते एक और वचन के साथ। गॉड ब्लेस।